नमस्कार, द त्रिकाल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कांग्रेस की हार पर। क्या कांग्रेस की हार अप्रत्याशित है या कांग्रेस की हार तय थी? इन दो सवालों के जवाब आज हम इस चर्चा में बात करेंगे, क्योंकि कांग्रेस की हार को अप्रत्याशित नहीं माना जा सकता। देखिए, कांग्रेस लगातार उन राज्यों में लगातार हार रही है जहां उसे जीता हुआ माना जा रहा था, जहां सर्वे उनको जीता हुआ बता रहे थे, जहां एग्जिट पोल उनको बता रहे थे कि ये जीत रहे हैं, लेकिन जो परिणाम आते तो कांग्रेस हार जाती है। और कांग्रेस का हमेशा तय तरीके से या निश्चित तरीके से एक ही आरोप लगाती है कि ईवीएम से वो हार रही है, जबकि इसके उलट कांग्रेस को देखना चाहिए कि उसके अंदर क्या कमी है, किस तरीके की कमी है, क्यों वो लगातार हार रही है ऐसे इलाकों में जहां उसे जीतना चाहिए था। देखिए, बहुत ही मार्जिनल वोटों से कांग्रेस 4 से 5 हजार वोटों से हार रही है। भारतीय जनता पार्टी की ये इसमें तारीफ करना चाहिए, उनका संगठन, उनकी रणनीति और उनके तरफ जिस तरीके से उनके पास एक कार्य योजना है, हर सीट को लेकर एक कार्य योजना, एक प्लानिंग है उनके पास, उस प्लानिंग की कमी कांग्रेस में महसूस की जा रही है। इसकी क्या वजह है, क्यों कांग्रेस के प्लानिंग में पीछे रह जा रही है? क्योंकि कांग्रेस के छत्रप आपस में लड़ रहे हैं। वो सरकार बनने की लालसा में उनको लगता है कि सरकार जनता बीजेपी के खिलाफ है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है और उनकी सरकार बन रही है, तो सरकार बनने से पहले ही वो मुख्यमंत्री बनने का सपना पालने लगते हैं। तो जो 3 या 4 छत्रप होते हैं उनमें उनके सपने में आने लगता है कि वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो उनके जो जिनको वो टिकट दिलाते हैं, तो उनमें जीत और हार जिताने के बजाय वो अपने दूसरे सामने वाले गुट को हराने में लग जाते हैं कि उस उम्मीदवार के, उस मुख्यमंत्री के दावेदार के समर्थक कम जीते, जिससे विधायकों की संख्या बल में उनके पास आ जाए। ये गुटबाजी कांग्रेस को भीतरी भीतर खाए जा रही है। और एक और बात हमको देखना चाहिए कि कांग्रेस में संगठन के लिए कोई काम नहीं कर रहा है, यानी कांग्रेस के लिए कोई काम नहीं कर रहा है। कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं सारे लोग छत्रपों के लिए। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में हुआ, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में हुआ, वैसे हरियाणा में देखने को मिला। हरियाणा में 3 तरीके के गुटबाजी की बात की जा रही थी। एक तरफ हुड्डा था, एक तरफ हुड्डा थे, दूसरी तरफ शैलजा कुमारी थी, तीसरी तरफ सुरजेवाला थे। इन सबको लेकर ये कहा जा रहा था कि इन सब ने अपने अपने समर्थकों को टिकट दिलाए, लेकिन एक छत्र राज्य जिसमें सबसे ज्यादा चला उसमें हुड्डा का चला और 72% सीटें जो थी वो हुड्डा के लोगों को मिली। अब जैसे हुड्डा के लोगों को टिकट मिल गई तो सुरजेवाला के समर्थक काम नहीं कर रहे थे, शैलजा कुमारी के लोग काम नहीं कर रहे थे। वैसे ही मध्य प्रदेश में भी आप देखिए, यदि कमलनाथ ने अपने समर्थक को यहाँ टिकट दिला दिए तो दिग्विजय, अरुण यादव, अजय सिंह राहुल, इन तमाम लोगों के जो लोग थे वो घरों में बैठ जाते हैं और उनके लोग काम नहीं करते। वो जिस तरीके से खबरें आ रही लगातार कि बूथ में काम बैठने वाले लोग नहीं थे, कांग्रेस विधानसभा चुनाव में बूथों की बैठने वाले लोगों की कमी आ रही, वही स्थिति मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही थी, वही स्थिति छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह कि कांग्रेस के 10-11 बड़े नेता टिकट मांगते हैं, उसमें से एक को टिकट मिलती है, बाकी के 10 लोग जाके घर में बैठ जाते हैं और पूरा संगठन नाम की चीज कोई है नहीं कांग्रेस के पास। कांग्रेस में छत्रपों की गुटबाजी है और जिस छत्रप को टिकट मिलती है उसकी वजह से तमाम लोग इकट्ठे होकर उसको हराने में लग जाते हैं और यही भारतीय जनता पार्टी की जीत की वजह बनती है। अब सिर्फ यही वजह भारतीय जनता पार्टी की जीत की वजह नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का बूथ लेवल पर काम है। उनको पास यदि उनको पन्ना प्रभारी है, पेज प्रभारी है, तो एक पन्ने में यदि मान के चलिए 60 वोटर है तो 60 वोटर यदि है तो वहां 15 यदि परिवार है, 15 परिवार की स्कैनिंग करके रखी, माइक्रो स्कैनिंग करके रखी हुई है उन्होंने। उनको मालूम है ये बहुजन समाज पार्टी का मतदाता है, ये वामपंथी विचारधारा का मतदाता का परिवार है, ये समाजवादी परिवार विचारधारा का परिवार है, या राष्ट्रीय स्वयंसेवक से जुड़े कितने परिवार हैं, कितने लोग उसमें से शाखा जाते हैं, कितने लोग सरकारी कर्मचारी हैं, कितने लोग भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से प्रभावित है, कितने लोग कांग्रेस से प्रभावित परिवार है। एक एक पन्ने की रिपोर्ट उनके पास है और जब चुनाव डिक्लेयर होता है तो उस आधार पर वो अपनी रणनीति बनाते हैं। और जब उनकी वोटिंग हो जाती है तो शाम को शाम के जिस तरीके से वोटिंग होती है, उनके किस मोहल्ले से कितने लोगों ने वोट डाला, शाम को उनके पास आंकड़े आ जाते हैं कि साहब उनके पास इतनी वोट जो थी वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक परिवारों ने डाली है, इतने कांग्रेस पर समर्थक परिवारों ने डाली है, इतनी अन्य दलों के लोगों ने वोट डाली हुई है। इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी ये कहने की स्थिति में रहती है तो वोटिंग के बाद कि वो लोग जीत रहे हैं, हार रहे हैं। देखिए, ईवीएम को लेकर जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल इससे मैं असहमत हूं। यदि ईवीएम में गड़बड़ी होती तो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर गड़बड़ी होती और लोकसभा चुनाव में इसका सबको असर देखने को मिलता। मैं नहीं कहता कि ईवीएम में गड़बड़ी बहुत छोटे लेवल पर होती होगी या कुछ बूथों पर गड़बड़ी होती होगी, उन बूथों पर गड़बड़ी होती होगी जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से जुड़े लोग कर्मचारी चुनाव ड्यूटी में लगते होंगे। तो क्या आपके एजेंट नहीं बैठते होंगे वहां, या आपके एजेंट भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनते हैं? इन तमाम लोगों के बीच में यदि जो बातें हैं, यदि ईवीएम को लेकर गड़बड़ी है तो एक बूथ में 8 से 10 लोग बैठते हैं
यानी आप 5 से 6 सरकारी कर्मचारी होते हैं, 2 सिपाही होते हैं, सुरक्षा कर्मचारी होते हैं, और हर पार्टी का पोलिंग एजेंट होता है। तो क्या तमाम पोलिंग एजेंट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल गए और ईवीएम में गड़बड़ी को देख रहे हैं? सारे लोग हस्ताक्षर करते हैं तो ईवीएम नहीं बदली जा सकती, खोली नहीं जा सकती, उसमें सील लगती है, सारे एजेंटों के साइन होते हैं। इस तरीके से यदि कहना ईवीएम को लेकर आरोप लगाना ये बहुत आसान बात, लेकिन ईवीएम में गड़बड़ी की बहुत कम संभावना है, बहुत कम माइक्रो संभावना है। लेकिन आपको अपने संगठन के बारे में देखना पड़ेगा कि संगठन कहां जाके रुक रहा है। देखिए अभी हम मध्य प्रदेश में देख रहे हैं, जीतू पटवारी को बने हुए 1 साल हो गए, कार्यकारिणी नहीं बना पा रहे। कहां है कार्यकारिणी? यदि कार्यकारिणी बना रहे हैं तो कुछ जिलों में अध्यक्ष बन गए, तो वो जिले के अध्यक्ष भी कार्यकारिणी नहीं बना पा रहे हैं। और देखिए मध्य प्रदेश में जब से छत्रप का राज चालू हुआ है, मध्य प्रदेश में यदि कांग्रेस के छत्रप है तो जिलों में भी छत्रप है, शहरों में भी छत्रप है। तो एक शहर के में 8-8 छत्रप है। वो कांग्रेस जो है वो छत्रपों के अधीन काम कर रही है। जो विधानसभा चुनाव लड़ लेता है वो विधानसभा क्षेत्र का मालिक हो जाता है। अब आप देखिए यदि कोई विधायक जीत जाता है, जिन जिलों में एक विधायक है वो विधायक कांग्रेस चला रहे हैं, जो संगठन है वो विधायक के इशारे पर चल रही है। ये कैसे हो सकता है बताइए? जनता की मांगे आप बताइए, पूरे प्रदेश में या पूरे देश में कहीं पर भी आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस कहां लड़ रही है? कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से लड़ते हुए नहीं दिखती है, कांग्रेस से लड़ते हुए दिखती है। उनमें अपने लोगों में बुराइयां दिखती हैं, इसी बात को लेकर चुनाव करते हैं। चुनाव आते टिकट मांगते 10 लोग और हराने के लिए बाकी के 9 लोग लग जाते हैं। जिसको एक को टिकट मिलती है उसको 9 लोग हराने में लग जाते हैं। ये कांग्रेस का बेसिक चरित्र है। जब तक कांग्रेस इन बातों को नहीं सुधारेगी लगातार हारते जाएगी। देखिए कांग्रेस को लोग जनता ने वोट दिया है, लोकसभा चुनाव में वोट दिया, विधानसभा चुनाव में वोट दिया। अभी ये हरियाणा चुनाव की बात ले लीजिए तो भारतीय जनता पार्टी को 39.90 वोट मिला है और कांग्रेस को 39.09% वोट मिला है। यानी संख्या बल की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को 55 लाख से कुछ ज्यादा वोट मिला हुआ है और कांग्रेस को 54 लाख से ज्यादा वोट मिला। दोनों के बीच में 1 लाख वोट का अंतर है। और लेकिन सीटों में अंतर देखिए, सरकार भारतीय जनता पार्टी बना गई। 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी उन्होंने धो दिया, संगठन के बल पर खो दिया। उन्होंने उन लोगों को पकड़ा जो भारतीय कांग्रेस के साथ नहीं जाना चाहते, तो भारतीय जनता पार्टी से नाराज थे लेकिन वो कांग्रेस के साथ नहीं जाना था। उसकी उन्होंने विकल्प दिया कि जाइए आप बहुजन समाज पार्टी के पास जाके वोट कर दीजिए। नेशनल लोकदल के और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन को वोट कर दिया, उनको 4.5% वोट मिल गया। तो इन सब चीजों को कांग्रेस को देखना चाहिए। कांग्रेस यदि गठबंधन की बात करती है तो कांग्रेस देना नहीं चाहती। उनको लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को हराकर हमें भारी बहुमत से सरकार बना रहे, इसलिए उन्होंने आप पार्टी से समझौता नहीं किया, उसने नेशनल लोकदल से समझौता नहीं किया। यदि वो इंडिया गठबंधन के तहत हरियाणा में चुनाव लड़ते हो सकता था भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाता। जिस तरीके के आंकड़े दिख रहे थे, प्रारंभिक आंकड़े दिख रहे थे, उस तरीके के रिजल्ट आते। लेकिन कांग्रेस वोट लेना नहीं चाहती। यदि हम एक आम मतदाता के रूप में लोगों से पूछे कि हम कांग्रेस को वोट क्यों करें, कांग्रेस को वोट देने की वजह क्या है, वो कांग्रेस तय ही नहीं कर पा रहे, बना ही नहीं पा रहे। कांग्रेस को वोट देने की वजह कांग्रेस को स्वयं बनाना पड़ेगी। आप बताइए कितने लोग हैं जो नगर निगम में दिखते हैं काम कराते हुए, मोहल्ले के लोगों के कितने लोग कलेक्ट्रेट में जाते हैं जनता के काम कराते हुए, कितने लोग रेलवे विभाग में जाते होंगे जनता से काम कराने के लिए। मुझे तो नहीं लगता कि कांग्रेस से बहुत सारे नेता वो सिर्फ छत्रप के घर जाते हैं, छत्रप के आगे जाते हैं, भोपाल में जाएंगे, दिल्ली में जाएंगे, यदि शहर में तो शहर के छत्रप के पास जाएंगे, उनकी चौखट चूम कर वापस आ जाएंगे और उसके बाद उनका संगठन हो गया। और आंदोलन में भी देखिए, आंदोलन में भी कुछ खास लोग दिखते हैं, 150 लोग ही आएंगे, वो जनता को जोड़ने की बात नहीं करते। एक मौके पर दिग्विजय सिंह ने ही कहा था, यदि मुझे उनके याद आ रही भाषण उन्होंने जबलपुर में ही कहा था कि यदि छात्रों की और समस्याओं को लेकर बात हो रही है तो कितने छात्र यहाँ पर शामिल, वो सब कांग्रेस कार्यकर्ता था, छात्र थे ही नहीं। आप छात्रों के बीच में काम ही नहीं करना चाहते, युवाओं के बीच में काम ही नहीं करना चाहते, बेरोजगारों के बीच में काम ही नहीं करना चाहते, आप किसान के बीच में काम ही नहीं करना चाहते। जब तक आप इनके बीच में जाके काम नहीं करेंगे आपको सफलता नहीं मिलेगी। आपको सीखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से काम करती है। देखिए उन्होंने बंगाल में किस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लगातार हार रहे हैं, लेकिन हारने के बावजूद भी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। वो कहीं के पीछे नहीं हट रहे हैं, जेल जा रहे हैं, लाठी खा रहे हैं। यहाँ कितने मध्य प्रदेश में बलात्कार के मामले हो रहे हैं, कांग्रेस कहाँ है? उस तरीके से आंदोलन करते दिखती है जैसे बंगाल में हो रहा है। यदि बंगाल में यदि घटना हुई और उन्होंने उसको राष्ट्रीय स्तर पर लाके खड़ा कर दिया, आप कहां हैं बताइए? आप कहीं नहीं है। चुनाव बंगाल में चुनाव से पहले भी उन्होंने एक बलात्कार की घटना को राष्ट्रीय स्तर पर खड़ा कर दिया था।
अभी वर्तमान में भी जिस तरीके से पूरे बंगाल की घटना को लेकर भारतीय जनता पार्टी संघर्ष कर रही है पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, उनका दिल्ली से लेकर ब्लॉक लेवल तक का नेता एक भाषा बोलता है, लेकिन कांग्रेस के लोग तत्काल बुराई करने लगेंगे, अरे इससे फायदा हो जाएगा, इससे कमलनाथ के लोगों को फायदा हो जाएगा, इससे दिग्विजय के लोगों को फायदा हो जाएगा, इससे अरुण यादव के लोगों को फायदा। वो कांग्रेस का फायदा नहीं देखते, वो छत्रप का देखते कि किसको टिकट मिलेगी। वो नेता बनते से टिकट बनना, विधायक बनना चाहता, पार्षद बनना चाहता, महापौर बनना चाहता, कांग्रेस के लिए कोई काम करना नहीं चाहता। जब तक कांग्रेस के लोग के लिए लोग काम नहीं करेंगे, कांग्रेस की जीत की उम्मीद करना बेकार है। और कांग्रेस के लोग को जो लगता है कि सरकार लोग उनकी बनवा दें, मीडिया उनके पक्ष में बोल दे, जनता उनके साथ खड़ी हो जाए, और वो कुछ नहीं करना चाहते। इसी वजह से उनकी हरियाणा में हार हुई, मध्य प्रदेश में हार हुई, छत्तीसगढ़ में हार हुई, राजस्थान में हार हुई। देखिए परिस्थितियां लगातार उनके पक्ष में होने के बावजूद भी वो लगातार हार रहे हैं। तो कांग्रेस को स्वयं मंथन करना चाहिए कि उनके पास एक प्लानर होना चाहिए, उनके पास प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए। वो सब रणनीतिकार नहीं है, और इसकी वजह से सिर्फ एक लहर के माध्यम से, एक वेग की वजह से चुनाव नहीं जीते जा सकते। अब परिस्थितियां बदल गई हैं, तो कांग्रेस को सीखना पड़ेगा कि नई परिस्थितियों में कैसे चुनाव जीता जाए और चुनाव की रणनीति कैसे बनाई जाए, संगठन कैसे काम किया जाए। इसके लिए कांग्रेस को बैठ के एक बार फिर से मंथन करना पड़ेगा, तभी वो पुनः सत्ता में वापसी पा पाएगी।